वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई। भारतीय इश्तियाल अंगेजी समेत अहम उमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ DGISI भी शरीक थे। भारत जंगी जुनून में मुब्तला, इंतखाबात तक खतरात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं पुलवामा वाक़या मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में कहा, मोदी है जानज़दा शख्स है, वो दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आए। पाकिस्तान का जैश मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं। नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ से बरतानवी नायब मुशीर कौमी सलामती की मुलाकात। मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी नायब मुशीर कौमी सलामती ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा ने पाक फ़ज़ा के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात की। पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर का पाकिस्तान ने इब्तदाई जवाब दे दिया। मजीद मालूमात और शवाहिद मांग लिए। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जवाब भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को पुलवामा हमले के बाद तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना तरीके से मालूमात पर तहकीकात की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भारत का चौथी खलाई ताकत बनने का दावा। मोदी को अपने ही मुल्क में खुशकी का सामना। सोशल मीडिया सार्फिन ने बीजेपी की खूब क्लास ली। सार्फिन ने बीजेपी रहनुमाओं को खलाबाज बना दिया। माहिरीन ने इलेक्शन को पुलवामा की तरह स्टंट करार दे दिया। पाकिस्तान बैरूनी खला में हथियारों की दौड़ रोकने का बड़ा हिमायती है। हमारा खला बनी नौ इंसान का मुश्तरका विरसा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भारतीय मिसाइल तजुर्बे पर रद्द अमल। कहते हैं तमाम कौमें ऐसे इकदाम से बाज रहें। ऐसे इकदाम मुश्तरका विरसे को जंग की तबाहकारियों का हिस्सा बना सकते हैं। वज़ीर आज़म का गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत कायम करने का ऐलान। कहते हैं गरीबों के लिए काम करने वाली तमाम NGOs और इदारे उसी वजारत के मातहत काम करेंगे। प्रोग्राम एहसास और कफालत के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, आवाम की सहूलत के लिए आर्टिकल 38D में तरमीम समेत प्रोग्राम में 80 अरब का इजाफा कर रहे हैं। तहसीलों में 500 डिजिटल हब बनाए जाएंगे। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को 2 माह तक इकदाम की हिदायत। LNG की कीमत के लिए प्राइस रिव्यू कमेटी काम करने की हिदायत। ECC ने काम कमेटी को 15 अप्रैल तक मजीद मोहलत दे दी। IMF मिशन चीफ का पहला दौरा पाकिस्तान, मुज़ाकरात मुकम्मल। हालिया इक़्तिसादी इक़दाम के मुताल्लिक बातचीत का एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तानी हुक्काम के साथ कर्ज के नए प्रोग्राम के मुताल्लिक उमूर पर बात हुई। मिशन चीफ की वज़ीर खजाना असद उमर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद से भी मुलाकातें हुई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दोनों ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त जमानत दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी नाहली केस की 4 अप्रैल को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नायब के गिरफ्तारी के इख्तियार की तशरीह कर दी। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा नायब किसी भी मुल्जिम को पेश किए इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। अगर नायब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है।
शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलने पर बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर तंज। कहा, खान साहब आपको मुबारक हो, आप तो कहते थे किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। लाड़काना लाहौर के लिए कानून बनाने का मुतालबा कर दिया। ट्रेन मार्च लाड़काना की तरफ रवा दवा। मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। ये अंदर से कुछ है, ऊपर से कुछ है, बाहर से कुछ है। पथरी है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे बाईपास हुआ है। कोई बीमारी है जो इक़्तिदार से उतरने के बाद इनमें नहीं पड़ जाती। मैंने तो कहा कि मुर्शद पाक लाल हवेली में उंगली रखेंगे, पथरी नीचे हो जाएगी। शेख रशीद ने सारी सियासी गेम का मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ को करार दे दिया। कहते हैं शरीफ खानदान जो नजर आता है वो है नहीं। नवाज शरीफ ने पथरी का इलाज कराना है तो मुर्शद लाल हवेली में मौजूद है। वजीर रेलवे ने पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च पर भी तंज के तीर बरसाए। कहा, अपने खर्च पर सैलून तैयार कराया, हो सकता है बिलावल को जरूरत पड़ जाए। शरीफ खानदान का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ को इब्तदाई तिब्बी इलाज के लिए शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स दाखिल कराने का फैसला। साबिक वजीर आजम को कल अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर समेत डॉक्टर लॉरेंस की मोहम्मद भी हासिल की जाएगी। नवाज जरदारी से मुताल्लिक केसेस में हुकूमत ने मुदाखलत नहीं की। वजीर कानून फरूक नसीम की वजाहत। कहते हैं नैब कानून के हवाले से तरमीम जल्द सामने लाई जाएंगी। जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट के पास होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुताल्लिक शाह महमूद ऑपोजिशन जमातों से राब्ते में है। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस। वोकला का रवैया ठीक नहीं होगा तो नुकसान मौक्किल को उठाना पड़ेगा। हम यहाँ रियलिटी शो करने नहीं आते। वोकला की तल्ख कलामी पर एहतसाब अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर फर्द जुर्मायत होगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान आइंदा समात पर तलब। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जामे मुशावरत के लिए बुलाया गया इजलास मुलतवी। पार्लिमानी पार्टियों को 28 मार्च के इजलास में शिरकत के लिए खतूत अरसाल किए गए थे। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में ब्रीफिंग की तजवीज़ दी। वजीर आला पंजाब इन एक्शन। उस्मान बुज़दार का म्यू अस्पताल का दौरा। नाकिस इंतजामात पर MS ताहिर खलील और चीफ फोर्सेस को OSD बना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 36 DSPs की मुअत्तली के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। अदालत आलिया का IG पंजाब को मुअत्तल DSPs का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म। जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकती। लाहौर के इलाके खाना में बीवी पर तशद्दुद करके सर मोड़ने वाला सफाक शौहर साथी समेत गिरफ्तार। तर्जुमान वजीर आला पंजाब की मुतासरा खातून से मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी। खातून का कहना है शौहर दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर करता, इनकार पर जुल्म की इंतहा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में एलीट फोर्स की अफरादी कुव्वत में मजीद इजाफा। 433 नए एहलकार तरबियत मुकम्मल करके फोर्स का हिस्सा बन गए। वजीर आला महमूद खान का एलीट फोर्स के लिए माहाना 15,000 खुसूसी अलाउंस का ऐलान। कहते हैं पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक कर दिया। मोबाइल फोन कंपनियों के इजाफी टैक्स से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 1 साल में मौसूल किए गए टैक्स की तफसीलात तलब कर ली। रेडीबान, नानबाई, प्लम्बर और हज्जाम मोबाइल टैक्स क्यों कर दे, अदालत के रिमार्क्स।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मसालिम जारी। जिला शुपैया में फायरिंग से कश्मीरी नौजवान शहीद। शहादत के खिलाफ वादी भर में मुजाहरे फूट पड़े। मकबूजा वादी में एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। बांडीपुरा में मुजाहिरीन ने नो इलेक्शन नो सिलेक्शन के नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ताबे नहीं कर सकता। मसला कश्मीर हिमालय के पहाड़ों की तरह तल्ख हकीकत है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं, काबिज भारत जमातों पर पाबंदी और रहनुमाओं की जबरी गिरफ्तारियों से जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सकता। अफगानिस्तान में अमन का कयाम। अमरीका और अफगान हुकूमत में फूट पड़ने लगी। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है, अफगान सदर अशरफ गनी मुज़ाकरात में अदम शिरकत का बहाना बनाकर सियासत चमका रहे हैं। उधर अशरफ गनी कहते हैं, अफगानियों को धोखा दिया जा रहा है। अमरीका ने कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शाम और फलस्तीन के पास गोलान की पहाड़ियों को बचाने के लिए मज़ाहमत करेंगे। लेबनानी जमात हिज़्बुल्लाह के सदर हसन नसरुल्लाह का ऐलान। शाम ने मौजूदा सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। बरतानिया में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के मसाजिद पर हमले जारी। न्यूकासल में मस्जिद पर हमले के दौरान तोड़फोड़। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने शिद्दत पसंद तंजीम के सरबराह के क्राइस्टचर्च हमला आवर से रवाबित तस्लीम कर लिए। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के सैलाब ज़दा इलाकों को वबाई अमराज ने घेर लिया। हैजा के मरीज बढ़ने लगे। ईरान में सैलाब से निज़ाम जिंदगी धर्म भरम। न्यूजीलैंड में तूफानी हवाएं और तेज बारिशें। दरिया में तुगयानी से पुल बह गया। न्यूयॉर्क में वैक्सीन न लगवाने वाले बच्चों को स्कूल्स और शॉपिंग मॉल समेत अवामी मकामात पर जाने से रोक दिया गया। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत क्रिकेट की बेहतरी से मुतालिक इजलास। रीजन्स डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करने का प्लान मुस्तरद। वजीर आजम की पीसीबी को ऑस्ट्रेलिया तर्ज पर डोमेस्टिक सिस्टम तश्कील देने की हिदायत। कहते हैं, ऐसा निजाम लाएं जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम टीमें हों। कौमी टीम के पास सीरीज बचाने का